जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जितना इस चैप्टर में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप भी 2024 के आप भी स्टूडेंट हो, 2024 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है। पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको मालूम होगा कि हर प्रश्न के लिए आप 10,000 रुपये जीतते हैं। ठीक है, चलिए ईमानदारी से जवाब दीजिएगा तो 10,000 रुपये आप जीत जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, आपको दिख रहा होगा कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर होगा लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बनरिया मनुष्यों का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बनरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थितियों के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। है ना, सही बात है कि लेखक कह रहे हैं कि जो बंदनिया जो अपने बच्चों को अपने बच्चों को अपने छाती पे लपटाए हुए रहते हैं, तो वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, आदर्श नहीं बन सकती है। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन में प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्या है, तो पढ़िए। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। तो चलिए मनुष्य नाखून को क्यों बार बार क्यों काटता है, तो इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य निरंतर सब होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्रारंभ काल में मानव और पशु एक समान था। किस समय, तो प्राचीन काल में। ठीक है, नाखून अस्त्र थे। नाखून उस समय नाखून था उस समय, जो कि उस समय आदिम मानव थे, उस समय आदिम मानव के समय नाखून ही उसका अस्त्र था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतना विकसित नहीं था प्यारे बच्चों, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, और नख बड़ा बड़ा कर वो रखते थे। नख उस समय वो बड़ा बड़ा रखते थे। क्यों इसलिए रखता था, क्योंकि कब उसको क्या चीज का जरूरत पड़ जाए, कब कभी अटैक करने के लिए जरूरत पड़ जाए ना, कब कौन सा जानवर उसके ऊपर अटैक कर देगा, तो वो अस्त्र के रूप में वो अपना नख का ही प्रयोग करता था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें न्यायपन लाने इसे संवारने एवं पशु एवं भिन्न देखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। कहने मतलब यह है कि अपने आप को बहुत ही बढ़िया देखने के लिए नाखून को मनुष्य क्या करता है, काट देता है। लेकिन नाखून क्या करता है, नाखून बार बार क्या करता है, बढ़ ही जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नाखून क्या है, तो नाखून पशुता का निशानी है। नाखून क्या है, तो पशुता का निशानी है। पहले आदिम मानव लोग नाखून को रखते थे, है ना, तो नाखून इसलिए बढ़ जाता है बार बार। ठीक है, और बढ़ जाता है बार बार, उसके काटने के बाद फिर भी वो हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, और कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट करें, ताकि वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। इसी प्रकार निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, ना लाइक करने के लिए कहते हैं, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, और आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें। जिस प्रकार आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी आप सपोर्ट करें। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका
तीसरा तक कि आपका स्क्रीन पर है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? तो प्रश्न नंबर तीसरा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं या प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है या प्रश्न जो है लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं या प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया था। आपको भी मालूम था, आपको भी मालूम होगा कि यह प्रश्न उसकी छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपका चौथा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका चौथा प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न आपका क्या है? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। तो सफलता और चरितार्थता सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है किसी भी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता नहीं। सही बात है, बल आपके पास अगर बल आ जाए, आपके पास अगर बल आ जाए, छल हो जाए, बल आ जाए, छल आपके पास हो जाए, छल आपके पास आ जाए, है ना, बल, छल, कल, है ना, ये सभी आपके पास आ जाए तो आप जो है सफल इंसान नहीं कहलाओगे, आप सफल इंसान नहीं कहलाओगे प्यारे बच्चों। अगर ये सभी आपके अंदर क्वालिटी है तो आप सफल इंसान नहीं कहलाओगे, बल्कि सफल इंसान होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत अपने ऊपर जो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ही आप सफल इंसान बन सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद लेकिन प्रेम मैत्री त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थक है ना। प्रेम मैत्री, प्रेम हो गया, मैत्री हो गया, जन कल्याण का भाव यदि आप रखते हो, प्रेम मैत्री जन कल्याण का यदि आप भाव रखते हो तो आप क्या करते, तो आप जो है जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में आप आगे बढ़ोगे और आप जो है चरितार्थक कहलाओगे, चरितार्थक आपको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 5वां है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5वां आपका है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। 5वां नंबर प्रश्न आपका है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। तो कुछ लाख वर्ष पहले, तो आंसर सुनिएगा, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदित को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यकता था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है ना। सही बात है कि आपको इससे पहले भी बताए थे कि उस समय जो आदि मानव जो था उसके पास जो अस्त्र शस्त्र उतना अस्त्र वगैरह नहीं था उसके पास। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था कि तलवार है, भाला है, बंदूक है, इरिंग बिरिंग, ये सभी चीज उसके पास नहीं था प्यारे बच्चों। बस वो अपने नाखून का ही प्रयोग करता था, अपने नाखून का ही प्रयोग करता था अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आत्मरक्षा करने के लिए, है ना। कोई जानवर मुझ पर अटैक न कर दे, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए नाखून का ही प्रयोग वो करते थे। किस कारण? तो वो अस्त्र के रूप में करता था नाखून का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर आपका 6वां प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों? तो 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपका है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नकदक्त मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको किया है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून आपको क्या याद दिलाता है? तो यही याद दिलाता नहीं प्यारे बच्चों कि आप जो है, आप पहले क्या थे? आप पहले जो है
आप पहले जो है क्या थे, आदि मानव थे, आपके पास अस्त्र नहीं था, है ना, आपके पास अस्त्र नहीं था तो आप अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्यों नाखून का आप प्रयोग कर रहे हो, क्यों इतना नाखून को बढ़ा रहे हो? अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है, अब तलवार आ गया, भाला आ गया है, बंदूक आ गया है, बम आ गया है, मिसाइल आ गया है, तो फिर भी आज फिर भी तो आप नाखून का इतना क्यों प्रयोग कर रहे हो, नाखून को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? अब तो आपके पास अनेक प्रकार के अस्त्र वगैरह आ गए हो, तो आप तो इन प्रकार के अस्त्र से आप वंचित नहीं हो प्यारे बच्चों, तो क्यों इतना आप जो है बढ़ा रहे हो नाखून, है ना? यही आपका सवाल था, यही आपका सवाल का जवाब था। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर आपका 7वां नंबर प्रश्न आपका है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अपने ही, स्वाधीनता शब्द का क्या अर्थ होता है? तो स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना। ठीक है, सुनिएगा, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्वयं का बंधन अवश्य है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 8वां है। प्रश्न नंबर आपका 8वां यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, वहां आपको नहीं। प्रश्न नंबर आपका कितना है? तो प्रश्न नंबर आपका 8वां है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी हाँ, यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव जब धीरे धीरे विकसित हुआ, सब बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जम के संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविनोद का साधन बना। सही बात है प्यारे बच्चों, पहले के लोग जो 2000 वर्ष पहले के लोग क्या करते थे, नाखून को बड़ा संभाल के रखते थे, नाखून को बड़ा डिजाइन से काटता था, है ना, त्रिभुजाकार काटता था, वर्तुलाकार काटता था, त्रिभुजा, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, है ना, अनेक प्रकार के डिजाइनों से जो है नाखूनों को सजाता था, नाखूनों को काटता था, है ना। चलिए, क्योंकि उस समय उन लोगों के लिए नाखून ही उसका अस्त्र शस्त्र था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे बच्चों, क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका 9 क्या है? प्रश्न नंबर आपका 9 है, निबंध में लेखक ने किसे बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? लेखक की सार्थकता क्या है? चलिए फिर बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न का है, निबंध में जो है लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े की प्रतीक रूप में जिक्र किया है। तो बूढ़े के रूप में किसको जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी को बूढ़े के रूप में बताया गया। महात्मा गांधी को जो है बूढ़े के रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है, आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्यबोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्छृंखलता से, है ना, दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी। लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए अपेक्षित रहा। चलिए पहले बच्चों, उसके बाद आपका अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर आपका 10वां। प्रश्न नंबर आपका 10वां है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना
कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है। तो सुनिएगा आंसर, मानव शरीर में मानव शरीर में बहुत सी अवश्य जनय सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियों ऐसी गुण है जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। सही बात। उस समय इससे पहले आपको बताया था ना कि नाखून बढ़ना क्या है, तो पशुता की निशानी है, पशुता की निशानी है, ठीक है। लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है। मानव जो है पशुता को छोड़ चुका है। मानव क्या किया, तो मानव ने पशुता को छोड़ चुका है। क्योंकि पहले लोग नाखून बढ़ाता था क्योंकि उसके पास अस्त्र नहीं थे। अब तो अस्त्र वगैरह आ गया है, अब तो हर एक प्रकार के हथियार आ गया, तो नख बनाना आप छोड़ दिया। मनुष्य जो है अब हथियार, अब जो है नाखून को बढ़ाना मनुष्य जो है छोड़ दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। इसलिए क्या करता है, इसलिए मनुष्य जो है नाखून को काटता है। क्योंकि वो नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य जो है नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि नाखून जो है वो पशुता की निशानी था, है ना। इसलिए नाखून को लोग काट देता है। क्यों काटता है, क्योंकि अब तो हथियार वगैरह तरह तरह के हथियार आ गया है ना, इसलिए। चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न 11वां प्रश्न करवा कर आपको जो है हम द एंड कर देंगे, ठीक है, आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। तो आपका आंसर होगा, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएगी। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। नहीं, लेखक अनुमान ऐसा लगाता है कि जो है आने वाले समय में जो है नाखून जो है बढ़ना बंद कर देगा, ठीक है। मनुष्य की अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पुनः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। मतलब यह है, मनुष्य जो है पशुता को छोड़ देगा और पूर्ण रूप से मानवता को वह स्वीकार कर लेगा और पशुता की निशानों को वह त्याग देगा। कौन कह रहा है, तो लेखक आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए लेते आएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।